गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने टेक्स्ट में देखा होगा आपने कि पॉजिटिव होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, पॉजिटिव मींस कि एनर्जी हमें, जब हमने अट्रैक्शन तोड़ी न्यूक्लियस की मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से, तो वी हैव टू अप्लाई द एनर्जी। हमें उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी लगी, हमने सिस्टम के ऊपर एनर्जी अप्लाई की। ठीक है, सिस्टम के ऊपर एनर्जी अप्लाई की तो दैट मीन्स एनर्जी हमने सिस्टम को दी। ये हमारा सिस्टम था, ठीक है, जिसके ऊपर हमने एनर्जी अप्लाई की, इसलिए वो पॉजिटिव है। रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड या नीडेड, ठीक है, नीडेड या रिक्वायर्ड, तो दैट मीन्स वो पॉजिटिव होगी। अब हम एक इसके जस्ट अपोजिट है, ये टर्म बिल्कुल अपोजिट है, रिवर्स है इसका, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी स्टडी करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, दैट इज इस तरह से इसको H से, हीट की वजह से इसको H से नोट करते हैं, डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन Eg कैपिटल H, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, द चेंज इन इंथैल्पी दैट टेक प्लेस व्हेन गैसियस एटम गेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। गैसियस एटम क्या कर रहा है यहाँ पे? गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वहां से लूज हो रहा था, वहां यहाँ पे ऐड हो रहा है, टू फॉर्म मोनोवेलेंट एनायन। मोनोवेलेंट मीन जिसके ऊपर वन नेगेटिव चार्ज हो, ऑल्सो इन द गैसियस स्टेट। जो मोनोवेलेंट एनायन बनेगा वो भी गैसियस स्टेट में होना चाहिए। लेट द एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट कन्वर्ट इनटू O नेगेटिव। दिस इज शुड बी इन द गैसियस स्टेट, इट शुड आल्सो बी इन द गैसियस स्टेट, एंड इन दिस change there is change in the electron gain enthalpy. Its value is minus, it is 141 किलोजूल पर मोल। यूनिट इसकी यही है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट है। अब यह माइनस साइन क्यों लगा? जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो दैट मीन्स एनर्जी रिलीज होगी। देखो, अगर आप डेली लाइफ में भी इसको रिलेट करेंगे ना, अब अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भाई हैं आपस में, उनकी यूनियन को तोड़ना है, अगर उसकी यूनियन को तोड़ना होगा तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो एनर्जी उसमें कम हो जाएगी, एनर्जी चाहिए ना उसको तोड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को। और अगर हमने किसी चीज़ को जोड़ना हो तो उसमें क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर हमने मान लो किसी की यूनियन बनानी है, आपस में कोई टूटा हुआ है, आपस में किसी के गैप है और उनको जोड़ना है, तो उस चीज के लिए हमें क्या होगा? उस चीज के लिए एनर्जी जो है वो रिलीज होगी मतलब नेगेटिव, सिस्टम से बाहर निकलेगी, उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। ऐसे भी देख लो, स्टिक है कोई, मान लो चौक है, चौक मैंने तोड़नी है, वैसे चौक को तोड़ने के लिए तो बहुत ही कम फोर्सेस लगेगा, लेकिन मैंने टाइल तोड़नी है कोई, मैंने टाइल को तोड़ा, जोर लगाया, दैट मीन्स एनर्जी, मेरे को जरूरत पड़ी एनर्जी की। ठीक है, लेकिन अब मैंने उसको जोड़ना है, जोड़ने के लिए जरूरत पड़ेगी, जोड़ने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कोई क्विक फिक्सिंग टाइप कुछ इस तरह का मेरे को फेविकोल या वो लगाना पड़ेगा। उससे जब वो जुड़ जाएगी तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। ये मैंने डेली लाइफ से आपको इससे रिलेट किया, क्योंकि हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक चीजों को ही स्टडी करते हैं मैक्सिमम केमिस्ट्री में। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। रिलीज मीन्स जो हमारा सिस्टम था, जो एटम था, जहां पे इलेक्ट्रॉन आया, उस एटम से एनर्जी बाहर निकलेगी। एनर्जी बाहर निकलेगी तो दैट मीन्स सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ द नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, इसमें हम नेगेटिव उसमें मेजर करते हैं। क्यों करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, और मे बी आपको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सक्सेसिव जो हमने पहले भी स्टडी किया, जस्ट ये अपोजिट है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इसमें क्या होगा? जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया मैंने, ये गैसियस स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन तो एंटर हो गया, नेगेटिव आ गया गैसियस स्टेट में, और इसकी एनर्जी भी हमने यहाँ पे बता दी मैंने आपको, दैट इज माइनस 141 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब क्या किया मैंने? इसके लिए मान लो ये 1 मान लिया मैंने, डेल्टा EgH1। अब O नेगेटिव में से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, 2 नेगेटिव आ जाएगा। अब पहले ऑलरेडी एक नेगेटिव था ना, एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया तो 2 नेगेटिव हो गया, ऑल्सो इन द गैसियस स्टेट।
अब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आएगी, आई विल एक्सप्लेन टू यू, पर पहले इसको कर लेते हैं। इट इज पॉजिटिव 780 किलो जूल पर मोल। अब पॉजिटिव क्यों आई इसकी वैल्यू, यहाँ पे देखो माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ये भी माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 9 हो गया और प्रोटॉन सिर्फ 8 ही है, तो दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और नेगेटिव चार्ज ऐड होगा, और होगा तो रिपल्जन होगी ना नेगेटिव नेगेटिव में, यहाँ कम रिपल्जन होगी, इसलिए यहाँ एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन यहाँ पे जो रिपल्जन हुई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में वो ज्यादा हुई एज कम्पेयर टू जो प्रोटॉन इसको आपस अपनी तरफ को खींचेगा, तो ज्यादा रिपल्जन हुई, इसलिए एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगेन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी हर केस में। नेक्स्ट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो सेम वही फैक्टर हैं, लेकिन उनका जो ऑर्डर होगा इफेक्ट करने का वो रिवर्स होगा। ठीक है, जो ऑर्डर जो आएगा दैट इज रिवर्स। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज एक्सेप्शनल केसेस हर जगह है। ठीक है, एटॉमिक साइज, अब देखो ये आपका न्यूक्लियस है, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना, यहाँ पे 3 शेल बनाए, ये मैंने 2 शेल बनाए। ठीक है, अब जितने इलेक्ट्रॉन में ऐड होना है तो किसमें इजिली ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, यह कौन सी पावर अट्रैक्ट करेगी, ये अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन ने ऐड तो लास्ट में ही होना है, यहाँ पे होना है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे होना है, तो यहाँ इसको अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगी, यहाँ इसको अट्रैक्शन कम मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस केस में ज्यादा होगी। नेगेटिव मीन्स एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, इजिली इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी बाहर। इस केस में अट्रैक्शन इसको इतनी ज्यादा नहीं मिल रही है न्यूक्लियस से, इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। नेगेटिव बोल रही हूं मैं। ठीक है, इस केस में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, इसमें कम होगी। ठीक है, तो एटॉमिक साइज अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव, ये याद रखना आपने, एटॉमिक साइज कम होगा अगर, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होगी, नेगेटिव। नेगेटिव ज्यादा होगी तो पॉजिटिव नेचुरली वो उल्टा हो जाएगा उसका, ये ट्रेंड वैसा ही आ गया जैसा आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड था। लेकिन क्यों, क्योंकि इसमें हम नेगेटिव साइड से इसको मेजर करते हैं, नेगेटिव साइड से इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज मीन्स ये ज्यादा होगा तो उसको अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को इजिली एंटर कर जाएगा, जितना इजिली एंटर करेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी बाहर को निकलेगी। ठीक है, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो जाएगा, गेन कर लेगा एटम, तो दैट मीन्स चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट है सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो तीसरा फैक्टर है इसमें, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो सिमेट्री क्या है इसमें, अगेन कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी से डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है, इसलिए यहाँ पे जो नोबल गैसेज हैं, उसमें यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो नोबल गैसेज हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ऑलमोस्ट 0 होती है। क्यों, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो स्टेबल होती है, वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो इसको क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसकी कोई इच्छा नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसलिए जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो 0 होती है। इसी तरह से एटॉमिक साइज मैंने आपको बताया, अब हम अगर ट्रेंड की बात कर लेना, एटॉमिक साइज अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर एटॉमिक दैट मीन्स इस साइड को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
इन द, ये क्या होगा हमारा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मीन्स इन अ पीरियड, जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो भी बहुत कम होती है, 0 ऑलमोस्ट, नाइट्रोजन की और साथ में आपकी बेरिलियम की। अगेन it can be explained on the basis of their symmetrical electronic configuration as I have earlier discussed in case of the ionization enthalpy। ठीक है, यहाँ से नोबल गैसेस का तो आप एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, हेलोजन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, व्हाई हेलोजन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। अगर आप एक पीरियड लें तो उस रिस्पेक्टिव पीरियड में जो हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब आप सेकेंड लास्ट पीरियड में पहुंचते हैं 17 ग्रुप में, सॉरी, तो दिस इज द हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टीन। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ को जाएं तो इसकी सबसे ज्यादा होगी इस पीरियड में, इस क्लोरीन की अपने पीरियड में सबसे ज्यादा, ब्रोमीन की अपने पीरियड में। नीचे की तरफ को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब भी मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रही हूँ दैट मीन्स वो नेगेटिव है, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये है हेलोजन, हेलोजन की ज्यादा क्यों होती है इन द रिस्पेक्टिव पीरियड, व्हाट इज द रीजन? अगेन इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एज वी नो दैट इफ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट कि फ्लोरीन और क्लोरीन की क्या होती है, तो मैं जर्नल अगर लिखूंगी तो दैट इज NH2NP5, ये होती है इनकी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, तो दैट मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। इसको फुल करने के लिए ये फुल हो जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा नोबल गैस की तरह। कौन नहीं बनना चाहता नोबल, हर कोई नोबल बनना चाहता है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी बहुत ज्यादा विश है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे एंड जो इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाए, इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। वो मैं ऑक्टेट का कंसेप्ट तो बाद में आएगा, लेकिन बैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट का मतलब 8 होता है, तो इसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसलिए अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में हेलोजन जो है, इस फैमिली को हम हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, जो नोबल गैसेज हैव द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अभी मैं बात ही कर रही थी, तो पॉजिटिव क्यों होती है? पॉजिटिव मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करता है तो एनर्जी चाहिए होती है उसमें एंटर करवाने के लिए। यहाँ तो एनर्जी रिलीज हो रही है, नेगेटिव है, लेकिन है नोबल गैसेज में एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। नोबल गैसेज की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दैट इज पॉजिटिव। व्हाट इज द रीजन? पॉजिटिव क्यों होती है? अगेन it can be explained on the basis of its electronic configuration, which is like this, having fully filled S and P orbital. Therefore, its electronic configuration is symmetrical and very stable. Hence, no need to add the extra electron to disturb its stability. कोई नहीं अपनी stability को disturb करना चाहता, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है। और भी कुछ एलिमेंट हैं जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम है या नाइट्रोजन है, इनका भी क्वेश्चन है। 0 तो मैंने शायद 0 बोला था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बोल रहे हैं, ये तो आपने उस चीज़ को थोड़ा सा भूल जाना। ठीक है, नाइट्रोजन, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये जो एलिमेंट है इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दैट इज पॉजिटिव। अगेन रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है और जब आप लिखेंगे तो you will find that their electronic configuration is symmetrical, therefore their electron gain enthalpy is positive. एक क्वेश्चन है कि ये एक्सेप्शनल है यहाँ पे, जब हम ग्रुप में टॉप
टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज क्या होगा, साइज बढ़ेगा दैट मीन्स अट्रैक्शन, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी जो अट्रैक्शन होगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वो बहुत कम हो जाएगी। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा ना अट्रैक्शन कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होती जाएगी, है ना। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसको अट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियस ये है, साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का इफेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे कम होता जाएगा, तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो उसको एंटर करवाए, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये मैंने एग्जाम्पल लिया था। तो फ्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। दिस इज द मोस्ट, दिस क्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द होल पीरियोडिक टेबल। अब मैंने बोला कि टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो डिक्रीज होगी, तो इसकी कम होनी चाहिए थी, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन रीजन क्या होगा, यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस है और कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन हेलोजन फैमिली, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फ्लोरीन से क्लोरीन में इंक्रीज हो रही है और जब हम नीचे की तरफ को मूव करेंगे तो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, डिक्रीज डाउन द ग्रुप और इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। व्हाट इज द रीजन, अभी मैंने बोला कि साइज के साथ जो है वो डिक्रीज होगी, लेकिन यहाँ तो साइज इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p5 और क्लोरीन की होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, क्योंकि थर्ड पीरियड में आ गए, ये सेकंड में है, इसमें थर्ड शेल जो है वो भरा जाएगा। अब होगा क्या, ये है आपका फ्लोरीन, यहाँ पे आगे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक सेकंड वाले में आगे आपके 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये है आपका क्लोरीन, ये आ गया फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और ये आ गया आपका थर्ड में आए आपके, मैं थर्ड ही सीधा यहाँ फिल कर रही हूँ, यू कैन ऑल्सो फिल द इनर ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ना, इसमें भी 7 आ गए। अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जो हमने ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू जो इसका इन्फ्लुएंस है ना, वो ओवरकम नहीं कर पाएगा। ये जो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड सेल में, इनकी जो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगी वो ज्यादा हो जाएगी, वो डोमिनेट कर जाएंगे इनकी अट्रैक्शन को। इस केस में इनकी रिपल्जन इतनी ज्यादा नहीं होगी, इसलिए डोमिनेट नहीं कर पाएंगे इसके अट्रैक्शन को, तो ये इजिली इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इजिली अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजिली ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐड करने के लिए इसको इस रिपल्जन का ज्यादा सामना करना पड़ेगा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि है 7 ही है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन अगर आप डेंसिटी देखेंगे इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पे ज्यादा होगी, एरिया कम है, सेकेंड शेल है, यहाँ पे थर्ड शेल है, तो इसलिए यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कम रिपल्जन फील करेगा फ्रॉम द थर्ड शेल due to its large size as compared to in case of the fluorine. Therefore, electron gain enthalpy of chlorine is higher as compared to fluorine. Exceptional case है ये. That's it about the electron gain enthalpy. Thank you.